जब घर पे कोई सब्जी ना हो तो और कुछ समझ में नहीं आए तो बनाए ये चना दाल सोयाबीन की सब्जी। ऐसी सब्जी की चिकन मटन भी फेल हो जाएगा इसके आगे। एक भगोने में 2 कप गर्म पानी है, इस पानी को पहले से उबाल लिए थे। 1 कप सोयाबीन ऐड करेंगे। सोयाबीन को अच्छे से इससे पानी में डुबो देंगे ताकि सोयाबीन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 1 कप चना दाल हम ओवरनाइट भिगो दिए थे, ये मॉर्निंग में हम बना रहे हैं। आप चना दाल भिगोना भूल गए तो गर्म पानी में 2 घंटे के लिए पानी को पहले से उबाल ले, इसको 2 घंटे के लिए रख दे चना दाल, तो अच्छे से ये फूल जाएंगी। एक कुकर लेंगे, चना दाल को कुकर में ट्रांसफर कर देंगे। 1.5 कप पानी ऐड करेंगे, 1 आलू ऐड करेंगे, इसका छिलका उतार देंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक मोटी वाली इलायची, 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके 2 विसल आने तक पकाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे। 2 विसल में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि चना फुला हुआ है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज के प्याज को मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिए। चॉपर में इसे हम चॉप कर लेंगे, आप चाहे चाकू से फाइन चॉप कर सकते हैं या फिर मिक्सी जार में दरदरा आप पीस भी सकते हैं। प्याज अच्छे से चॉप हो गया, इसे प्लेट में निकाल लेंगे, इसे साइड में रखेंगे। मसाले बना लेंगे। 1 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया का बीज, 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे सरसों के दाना, 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे। इससे मसाले में इन्हेंस हो जाएगा और अच्छे से मसाले को भून लेंगे। तो मसाले को जलाना नहीं, बस इतना ही मसाले को भूनना, इसका कलर चेंज होने तक। मसाला अच्छे से भून गया, इसे अभी ठंडी होने के लिए साइड में रख देंगे और सोयाबीन को इसे चेक कर लेंगे। तो अच्छे से सोयाबीन सॉफ्ट हो गया, एकदम परफेक्ट। इधर चना को चेक कर लेंगे, 2 विसल आ गया था, इसका गैस निकल गया है। अब इसे चेक कर लेंगे तो देखिए चना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा इसमें कसर है तो मसाले में पकाएंगे और भुनेंगे तो अच्छे से ये और सॉफ्ट हो जाएगा। अभी इसे साइड में रखेंगे। मसाला ठंडी हो गया, दरदरा हम मसाले को पीस लिए। तो देखिए इस तरीके से मसाले को पीस कर तैयार कर लिए, इसको अभी साइड में रखेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप दही। ये फ्रेश दही है, खट्टा दही को मत यूज कीजिएगा। जो मसाले हम बनाकर अभी पीस कर रखे थे उसको ट्रांसफर कर देंगे दही में और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये लम्स गुठली ना रहे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे साइड में रखेंगे। 20 से 25 लहसुन के कलियां ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 इंच अदरक के टुकड़ा ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करके इसको फाइन पीस लेंगे। आप चाहे मसाले को दरदरा खलबट्टे में कूट भी सकते हैं। मसाले अच्छे से पीस गए, इसे अभी साइड में रखेंगे। आलू जो बॉयल करके रखे थे उसको हम कट कर देंगे। आलू में भी थोड़ा सा कसर है तो उसको मसाले में पकाएंगे तो अच्छे से पक जाएंगे। कट कर दिए आलू को, इसे साइड में रखेंगे। कढ़ाई में 3 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इस सब्जी को हम सरसों का तेल में बना रहे हैं, आप अपने अनुसार जो भी तेल यूज करते हैं उससे बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। आलू को ट्रांसफर कर दिए, आलू में देखिए लेयर आ गया है। आलू को 2 से 3 मिनट तक भूने हैं और पानी में हम उबाल कर रखे थे जो सोयाबीन को, उसको अच्छे से पानी को निचोड़ लिए हैं। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे। सोयाबीन को इतना भूनना है जिससे कलर अच्छा आ जाए। तो देखिए इसमें कलर आ गया है, बस इतना ही सोयाबीन को भूनना है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसे अभी साइड में रखेंगे। 2 चम्मच इसमें और तेल ऐड करेंगे, ये सरसों के तेल ही ऐड किए हैं। 1 छोटी चम्मच इसमें जीरा ऐड करेंगे, 1 तेजपत्ता, 2 चुटकी हींग ऐड करेंगे और जो हम प्याज चॉपर में चॉप करके रखे थे उसको ट्रांसफर कर देंगे। प्याज को जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो अच्छे से प्याज देखिए भून गया है, अब इसे ज्यादा जलाना नहीं है और ज्यादा भूनना नहीं है। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा सब्जी में, तो जरूर ऐड कीजिएगा। अच्छे से मसाले को भून लिए हैं और जो हम पेस्ट बना कर रखे थे लहसुन अदरक हरी मिर्च का, उसको भी इसमें ट्रांसफर कर देंगे कढ़ाई में। अच्छे से मसाले को भूनेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब 1 टमाटर हम चॉप करके ऐड करेंगे, ये थोड़ा मोटे मोटे कट करके हम ऐड किए हैं। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिए, ढककर पकाएंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से मसाला भून गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो दही वाला पेस्ट बनाकर रखे थे मसाले वाला, उसको हम ऐड करेंगे। तो इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम हाई रखेंगे ताकि दही फटे ना और अच्छे से मसाले भून जाए। तो इस तरीके से पहले हाई रखे, उसके बाद मीडियम गैस पे करके मसाले को अच्छे से भून ले। मसाले अच्छे से भूनेंगे तो सब्जियां एकदम परफेक्ट बनेंगे। और देखिए मसाला अच्छे से भून गए, तेल साइड होने लगा है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो दाल हम बॉयल करके रखे थे और दालचीनी के टुकड़ा हम हटा देंगे, मोटी इलायची दोनों हम हटा दिए, आप चाहे रख भी सकते हैं, इससे लेकिन फ्लेवर आ गया है तो अब इसे हम हटा साइड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ऐड कर देंगे सोयाबीन और आलू और अच्छे से मसाले के साथ भूनेंगे। 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसाले के साथ भूनेंगे।
ताकि सोयाबीन और चने में अच्छे से मसाले कोट हो जाए और जो भी कसर हो तो अच्छे से पक जाए। चना और आलू थोड़ा सा इसमें कच्चापन है तो वो अच्छे से पक भी जाएंगे। अच्छे से देखिए मसाले के साथ हम भून लिए, 5 से 7 मिनट में अच्छे से भून जाएगा और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो अच्छे से भून गया मसाला, अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। 2 कप इसमें हम पानी ऐड किए हैं, अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा ग्रेवी वाले बना रहे हैं तो पानी थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा आप कम बना रहे हैं ग्रेवी वाले तो पानी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स कर दिए हैं, 2 कप पानी ऐड करके इसको ढक्कन लगा दिए हैं। मीडियम गैस पे इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो भी इसमें कच्चापन हो चना में और आलू में तो वो अच्छे से पक जाए। अब इसे हम चेक कर लेंगे तो देखिए आलू एकदम परफेक्ट पक गया, चना भी अच्छे से पक गया, एकदम परफेक्ट ये सब्जी बनकर तैयार हुआ है। 1 छोटी चम्मच इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे, इससे परफेक्ट इसका फ्लेवर आएगा। तो आप इसे जरूर ऐड कीजिएगा सब्जी में, अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट तक और पका लेंगे ताकि गरम मसाला भी अच्छे से पक जाए। तो एकदम सब्जी में खुशबू थोड़ा आ जाए तो एकदम परफेक्ट ये सब्जी बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बारीक कटा हुआ हरी धनिया ऐड कर देंगे तो सब्जी बनकर तैयार हो गया। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सोयाबीन और चना का सब्जी आपको कैसी लगी। हेल्दी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गया। सोयाबीन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये बनकर तैयार हो गया, एकदम झटपट बन जाते हैं। आप रोटी, पराठा, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत इंस्टेंट रेसिपी है तो जरूर ट्राई